Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all will be fine and enjoying good health. Today we are going to discuss our next topic, that is from chapter number 10 of class first year, Kingdom Animalia. We were discussing about eumetazoans. Eumetazoans means that organisms that have tissue level organization, symmetrical body. And then we have discussed about symmetry. There are two types of symmetry, that is radial symmetry and bilateral symmetry. Now we are going to discuss our next topic, that is about body organization. Body organization means कि how organism develop from through embryo level till the formation of a न्यू कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म। तो बेटा जी, इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको पता है कि जो एग और स्पर्म होता है, एग और स्पर्म के मिलने से जो है वो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। और ये जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है, ये एक कंप्लीट जानदार बनाने की सलाहियत रखता है। ये एक सेल होता है ना, और इससे एक पूरा जानदार बनता है, क्योंकि इसके अंदर क्लीवेजेस होती हैं। इस तरह से करके 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से इस तरह सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहता है। और उसमें से बेशुमार सेल्स की लेयर बन जाती हैं। फिर ये जो सेल्स की लेयर्स होती हैं, देन दे स्टार्ट अरेंजिंग दैम सेल्स, यानी वो अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे क्योंकि टिश्यू लेवल या उससे जिससे ऑर्गेनोजेनेसिस होनी है, जिससे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी है। तो इस लिहाज से ये जो जर्म लेयर्स हैं, ये जो क्लेवेजेस के नतीजे में बनती हैं, उसमें 2 जर्म लेयर्स हैं। 2 तरह के ऑर्गेनिज़म हम पढ़ेंगे इस लिहाज से, बॉडी जर्म लेयर्स के लिहाज से। एक फर्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड द अदर वन इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं कि एक ऐसा, डिप्लो मीन 2 और ब्लास्टिक मीन 2 लेयर्स, ऐसे एनिमल की बॉडी जो कि 2 लेयर से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स। जो लेयर्स हैं 2, वो होती है एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड और डर्म का मतलब होता है स्किन या लेयर। जो आउटसाइड द लेयर बनाएगी, जो बाहर की तरफ को लेयर होगी सेल्स की, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। और जो अंदर की तरफ होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आउटसाइड जो लेयर है उसे हम एक्टोडर्म कह रहे हैं, और जो इनसाइड है उसे हम एंडोडर्म कह रहे हैं। ये आपको एक सेल शो करवाया जा रहा है, और जो ब्लैक डॉट्स हैं वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बिटवीन दीज 2 लेयर देयर इज़ प्रेजेंट एन जेली लाइक नॉन सेलुलर नॉन लिविंग मटीरियल दैट इज़ कॉल्ड एज मिजोग्लिया। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं। आउटसाइड द लेयर जो बॉडी के बाहर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक थर्ड लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो सेल नहीं है, बल्कि वो एक जेली लाइक मीज़नकाइमा है या मिजोग्लिया है। और ये मोस्टली नॉन सेलुलर होता है, यानी सेल नहीं होता, और ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी केमिकल मटेरियल होता है, और ये नॉन सेलुलर होता है, नॉन लिविंग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिजोग्लिया। अब ये जो दरमियान में आपको शो की जा रही है, दिस इज़ गट। ये उसका ऑर्गेनिज़म का क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी गट बनाएगी। तो बेटा, ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करते हैं। तो मैंने ग्रेड रेडिएटा आपको पढ़ाया था कि जिसमें जो बॉडी पार्ट्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और वो एनिमल क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी कि जो रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज़म है, ये फाइलम नाइडेरिया एक ही फाइलम है। फाइलम सैलेंट्रेटा भी उसे कहते हैं, फाइलम नाइडेरिया भी उसे कहते हैं। इनके अंदर जेली फिश लाइक, हाइड्रा लाइक, सी एनिमल लाइक ऑर्गेनिज़म आते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म में 2 बॉडी लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड बिटवीन दीज 2 लेयर देयर इज़ अ जेली लाइक मीज़नकाइमा और मिजोग्लिया। वो क्या होता है, मोस्टली नॉन सेलुलर होता है। और ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म है, ये एक ही ग्रेड से बिलोंग करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा, दैट मीन्स रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज़म्स।
थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, यानी सिंपल से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूजन। इनके अंदर कोई सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होता, सिर्फ न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट। जब ये फाइलम मैं आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें डिटेल से हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, यानी ये सैक लाइक है, इसमें क्या है सिर्फ एक ही ओपनिंग है, तो इसे हम क्या कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके अंदर जो एनिमल है फाइलम नाइडेरिया या सैलेंट्रेटा, वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले जानदार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मीन्स 3 लेयर बॉडी लेयर्स, इसमें एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, एंड बिटवीन दीज 2 लेयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज मेसोडर्म। ये देखिए ये आउट लेयर है और ये इंटरनल लेयर है, और ये जिन 2 लेयर्स के दरमियान जो रेड कलर में शो की जा रही है वो मेसोडर्म है। अब देखिए रेड कलर में भी ये सेल्स शो किए जा रहे हैं, ये नॉन सेलुलर नहीं है, इट मीन्स के 3 बॉडी लेयर्स हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रेड बाइलेट्रिया यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर पाई जाती है। और आपको पता है कि फाइलम नाइडेरिया के अलावा बाकी सारे फाइलम बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। इसका मतलब हुआ कि बाकी सारे जानदारों के अंदर सवाए हाइड्रा वगैरह के क्या पाई जाती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं। इनके अंदर ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गन सिस्टम होगा, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ट्यूब लाइक मतलब कि जिसकी 2 ओपनिंग होंगी, एक ओपनिंग जो है वो माउथ का काम करेगी और दूसरी ओपनिंग एनस का काम करेगी, ठीक है। एक के रास्ते फूड एंटर होगी और एक सुराख के रास्ते फूड जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से बाहर जाएगा। अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं बेटा, इसमें क्या होते हैं कि ये एसेलोमेट्स हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ यानी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं ये एसेलोमेट्स भी हैं, सीडोसेलोमेट्स भी हैं, सेलोमेट्स भी हैं। अब ये क्या है, ये जो है बॉडी कैविटी के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये फिर से एक कंपैरिजन इनके दरमियान दिखाया जा रहा है आपको कि ये जो है एक्टोडर्म, ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बिटवीन दीज 2 लेयर जेली लाइक मटेरियल है, नॉन लिविंग मटेरियल है, जिसको हमने क्या कहा मिजोग्लिया है। जबकि यहाँ पे 3 बॉडी लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंड बिटवीन दीज 2 लेयर इज़ अ मेसोडर्म। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो कि ये जर्म लेयर्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनसे क्या चीज़ बनती है। तो बेटा जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाती है ना, तो इन 3 लेयर्स जो है ना वो मोस्टली बाद में नहीं लगता कि डिस्टिंक्ट एक दूसरे से सेपरेट लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन पता तब चलता है जब ये कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्म यानी बनाती है, एक्टो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाते हैं, यानी स्किन और नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जो स्किन का इंटेगुमेंट्री सिस्टम या नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो इस आउटर लेयर से बनता है, जिसे हमने क्या नाम दिया है एक्टोडर्म से। यानी किसी भी जानदार की जो बाहर से आपको स्किन नज़र आती है और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। एंडोडर्म जो है बिटवीन दीज 2 लेयर क्या होती है, ये यहाँ पे अंदर की तरफ जो है ये वाली अंदर की तरफ ये क्या है एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म से क्या बनता है बच्चों, एंडोडर्म से जितना भी इंटरनल लाइनिंग्स होती है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की, डाइजेस्टिव ट्रैक समझते हो, आपका माउथ है, एसोफेगस है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक है, तो स्टमक उसकी दीवारें, उसकी लाइनिंग जितनी भी है सारी की सारी वो किससे बनती है, एंडोडर्म से बनती है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाज है, जैसे लीवर है, ये भी किससे बनता है, एंडोडर्म से बनता है। और जो थर्ड लेयर थी ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म, उससे हमारा या किसी भी जानदार का मस्कुलर मसल्स का, यानी ये जितना भी मसल्स हैं, स्केलेटल
जो आपका स्केलेटल सिस्टम है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ओवरीज टेस्टिस वगैरह वो किससे बनते हैं, ये मेसोडर्म से बनते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वीडियो पूरी देखा करें। थैंक यू सो मच।